हेलो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 से रिलेटेड एक जो है वो ताजा अपडेट यानी एक कोर्ट स्टे को लेकर और एक क्लॉज 12.4 को लेकर दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि हेलो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ईएसबी, मैं पहुंच चुका हूं डीपीआई और मैं पहुंच चुका हूं आपका जो है वो मोहन यादव जी से मिल। एक प्रोसेस होती है, शुरुआत से मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, फिर कुछ लोग जो है वो नमूने ये भी कह देते हैं कि मैं आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम आंदोलन करो तो सही, चार लोग इकट्ठे होकर चाय पी के जो है वो घर आ जा रहे हो और उसको आंदोलन का नाम दे रहे हो है। ये आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन अगर थोड़ा बहुत भी सीखना है ना, थोड़ा बहुत भी अगर जो है, तो अभी एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ था, उसका एक छोटा सा एक रिफ्लेक्शन ले लेना। राजस्थान में आरपीएससी जो है वो एसआई के लिए बच्चे टंकियों पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। और 2 साल से 2.5 साल से ये मुद्दा चल रहा है और उसका कोई जो है वो लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को। दिल्ली चढ़ते हैं, दिल्ली उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज पे दो पक्ष और विपक्ष हमेशा होते आए हैं। मुझे भी सपोर्ट करने वाले और गाली देने वाले दोनों ही पक्ष हैं। मुझे दोनों से ही दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनकी मानसिकता की बात है, ठीक है। या कोई भी आदमी जो है वो उठ के अपने आप को जो है वो बॉस समझ लेता है, ये भी उसकी मानसिकता की बात है। फिलहाल बात कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को लेकर। 12.4 ये क्या है? बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि सर प्रीलिम्स के टाइम पे 90 नंबर का जो है वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। यानी जब पात्रता करवाई गई थी, पिछली पात्रता की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जिसके 86 मार्क्स थे, जिसके 87 मार्क्स थे, पहले ये नहीं कहा गया था कि भाई आपको अगर जनरल कैटेगरी फाइट करनी है तो 90 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन की बात आई, दोबारा से जब इस पे चर्चा हुई, तो इसमें क्या दिया गया? इसमें 12.4 जो है वो एक वर्जन दिया गया और उसमें यह कहा गया कि भाई 90 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी बाकी कैटेगरीज से हो। अगर आप जनरल में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके प्रीलिम्स में 90 मार्क्स होने चाहिए। इसको लेकर कुछ साथियों ने जो है वो कोर्ट का रुख लिया और उस पे ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा है भी नहीं, और जहां तक मुझे लगता है ये बच्चों के फेवर में आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है बार बार कि भाई चलती हुई भर्ती में आप बीच में नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में आपने कुछ और बताया, मेंस में आप कुछ और बता रहे हो, ये तो वास्तविकता में बच्चों के साथ ही गलत है। तो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और मुझे जानकारी मिली कि इसमें बहुत सारे जो साथियों के नाम कोर्ट केस में चल रहे हैं वो हमारे भी पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने पूरी बात खुल के बताई कि सर ऐसा ऐसा मुद्दा है। हमारे वकील साहब जो है वो इसको लेकर जो मुद्दा चल रहा है अपना, कौन सा? ये वाला जो अपना मुद्दा चल रहा था, हाँ, जिसकी 4 तारीख को क्या होनी थी, आपकी जो है वो सुनवाई होनी थी। ये कौन सा आ गया? अच्छा ये नहीं है, ये तो सेकेंडरी है, ये है जिसकी 4 अगस्त को क्या होनी थी बच्चे? सुनवाई होनी थी। ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। ये देखो 4 अगस्त को जिसकी सुनवाई होनी थी, जो अभी तक पेंडिंग है। इससे जानकारी में पता चला कि साहब सरकार के जो वकील साहब हैं वो आए ही नहीं। और वास्तविकता में इससे सरकार की भी साफ मंशा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, वीडियो खेलने की मेरी बहुत ज्यादा आदत नहीं है, वरना मैं डेली जो है वो सुबह डाल दूंगा, शाम को डाल दूंगा, बस व्यूज आएंगे, उससे होता कुछ नहीं है। अगर मान लो मैं आपको डेली कहूं कि भाई ये हो गया है, भाई ये हो क्या रहा है, क्या जानकारी का अपडेट देख के जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है आप करवा लो, आप ले आओ रिजल्ट। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो नतमस्तक हूं। जो लोग रिजल्ट के लिए आगे आके प्रोटेस्ट के माध्यम से या नेताओं से मिलकर जिस दिन रिजल्ट जारी करवा देंगे, मैं खुद होके खड़ा होके कह दूंगा कि साहब इन्होंने रिजल्ट जारी करवा दिया। रिजल्ट तभी आएगा जब सरकार चाहेगी, और सरकार नहीं चाहती। इस बात का सीधा सीधा अर्थ आप यहां से देख सकते हो कि उन्होंने पहले ही इसको जो है वो वकील साहब को नहीं भेजा। दूसरा मुद्दा कि सर वकील साहब को नहीं भेजा, इसका एक अटैचमेंट और भी है, और वो है एक संस्कृत के साथी को लेकर, जिन्होंने एक दूसरा केस दायर किया था। ये केस अपना वो है जिसकी सुनवाई होनी थी 4/8/2025 को, और ये केस वो है जिसपे एक साथी ने जो है वो इसको दायर किया था। और ये आपका स्टेटस जो है वो आपको नोटिस पेंडिंग, और इस पे आगे लिखा हुआ दिख रहा होगा स्टे, कि जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी, अब ये फाइनलाइजेशन में नहीं आएगा, तब तक आगे जो है वो इसमें कोई बदलाव होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। अब कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि सर संस्कृत जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इश्यू चल रहा है उसको रोक के बाकी का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तो ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। फर्स्ट ग्रेड में भी 6 महीने लग गए थे रिजल्ट आने में, ठीक है। दूसरा, राजस्थान में भी बहुत सारी वैकेंसीज हुई है, एमपी, यूपी, बहुत जगह हुई है कि एक सब्जेक्ट को रोक के जो है वो उसके बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं इट विल टेक टाइम,
कि सर जब तक अब ये शॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, डेली बच्चा अगर स्क्रॉल करेगा, देखो सबसे बड़ी बात तो बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा परेशान इतना हो रहा। मैं मानता हूं कि आप मानसिक तौर पे प्रताड़ित है। अच्छा, क्या सॉल्यूशन है? क्या मेरा वीडियो देखने से मानसिक जो है वो तौर पे कुछ सांत्वना मिलेगी? किसी का वीडियो देखने से, किसी को डेली मैसेज करने से, किसी के जाके कमेंट करने से कि साहब तुम करवा दो, तुम करवा दो। देखो कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, कहावत है हिंदी में। तो बस वो वाली बात है कि हमारा काम हमें खुद करना पड़ेगा। किसी को भी नेता बना लो, मुझे बना लो, मैं कह रहा हूं मैं नेता, फिर मैं अपना ही काम करूंगा कि एक तो मैं नेतागिरी में इतना आ जाऊंगा कि मैं दूसरों की रिस्पेक्ट भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ही तो करवा रहा हूं, मैं ही तो हूं जिससे ये सारा का सारा मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चल रहा है। मैं ही तो हूं जो पूरा का पूरा काम करवाऊंगा, है ना। तो ये गलतफहमियां जो है वो मन से या दिमाग से निकालो। और बाकी मैंने जो है वो कुछ जो है वो साथियों के माध्यम से सुना कि सर आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भाई आप आंदोलन को जो है वो दबाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे भाई देखो ऐसा है कि आंदोलन वगैरह तुम करो तो सही, ठीक है, दबाना तो तब होता है जब आंदोलन किया जाए। घर से बाहर निकलते नहीं हो, हैं यूट्यूब पे 2 कमेंट करके अपनी भड़ास निकाल लेते हो, इसको आंदोलन कह रहे हो क्या? ये तो तुम डेली करो। मैं कह रहा हूं 50-100 तो ऐसे गाली फेंक के मेरे को मारो भले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से अगर जो है वो प्रभाव पड़ता, या मेरे कहने से मैं यहां आके मान लीजिए मैं जो है वो मुख्यमंत्री जी को कोस लूंगा, मैं आपके जो है वो प्रधानमंत्री को कोस लूंगा, मैं डीपीआई को कोस दूंगा, मैं ईएसबी को जो है वो सुना दूंगा। आपको लगता है ईएसबी इतना फ्री बैठा हुआ है, या ईएसबी के डायरेक्टर इतने फ्री बैठे हुए हैं कि अच्छा अच्छा ओहो अजय सर का वीडियो आ गया, प्लीज देख लेता हूं एक बार, कहीं इन्होंने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, इन्होंने हमें, लाओ रिजल्ट जारी करते। कैसे मतलब कैसे नॉनसेंस बातें करते हैं हम लोग, है ना। यहां कितने प्रयास मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी एमजीजीएस को लेकर मैंने पिछली बार भी एक एग्जाम्पल दिया था और उसको लेकर कुछ लोग फालतू भड़क गए थे, ठीक है। मैं एमजीजीएस का एक दूसरा एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि 1 साल से सारे गवर्नमेंट टीचर्स के कहीं ना कहीं मंत्री से, अधिकारियों से, सबसे अप्रोच, ठीक है। हम जितने मंत्रियों के चक्कर काटने थे काट लिए। जब तक सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया, विभाग ने निर्णय नहीं लिया कि उन्हें करवाना है, 1 साल तक हम लोगों ने सारे प्रयास कर लिए, मंत्री से लेकर संतरी तक सबको जो है वो ज्ञापन दे दिए। ज्ञापन जो तुम लोग देके आते हैं या हम लोग जो देके आते हैं, आपको लगता है कि ज्ञापन गया और जाते ही वहां पे तुरंत के अरे रे ओहो गुरुजी ज्ञापन लेके आए हैं, लाओ फटाफट से सिग्नेचर करके, अच्छा सुनो जी इनका रिजल्ट जारी कर दो भाई, अभी ये घर पहुंचे उससे पहले रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए भाई। तुम क्या समझ रहे हो यार, है ना। मेरे जैसा कोई भी आदमी जो है वो हर दिन उठा के, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब मैं बार बार कहता हूं, फिर वो फिर चिढ़ जाते हैं, ठीक है। एक आधे ऐसे नमूने भी हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड पढ़ाया नहीं, जिन्हें मतलब ही नहीं सेकंड ग्रेड से, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें प्रोटेस्ट करवाएंगे। क्यों? प्रोटेस्ट मुद्दा है ही नहीं, वो बच्चों से प्रोटेस्ट करवाना ही नहीं चाहते हैं, या उनका प्रोटेस्ट में शामिल होना ना होना वो तो बहुत सेकेंडरी है। अब सबसे पहले तो लोग मुझे ही पूछ लेते हैं कि सर आप शामिल क्यों नहीं होते? भाई मैं तो नहीं होता, मैं अपने काम धंधे छोड़ के जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों के लिए कतई नहीं बैठूंगा। अगर तुम अपने घर पे बैठ के ये चाहते हो कि मैं जाके ईएसबी जो है वो बैठ जाऊं या मैं जाके डीपीआई बैठ जाऊं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और एक आधे स्वघोषित भगवान भी जो है वो उनको भी मैं कह देता हूं कि तुम अपनी नेतागिरी जारी रखो, है ना, तुम बढ़ाओ फॉलोवर्स, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो रिजल्ट देने पे बिलीव करते हैं। हमारा काम बच्चों को बार बार बरगलाना, है ना, कभी उनको इस साइड से कभी इनको इस साइड से, देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया, देखो हमने जो है वो ऐसा परिणाम जारी करवाने का ये प्रयास कर लिया। अच्छी बात है, हम आपके लिए जो है वो हमारा जो है वो सम्मान है आपके प्रति कि आप प्रयास कर रहे हैं, और मैं डेफिनेटली सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने आप को भगवान समझ के किसी को कह रहे हो कि भाई वो आंदोलन दबा रहे हैं, हम बच्चों के साथ हैं, बच्चियां हमारे साथ हैं, ये हैं वो हैं। तुम्हारा आंदोलन कोई नहीं दबा रहा, तुम आंदोलन करो तो सही पहले, है बिना किसी जो है वो सत्यता के, बिना किसी जांच पड़ताल के, ऊपर ऊपर हवा में चल रहा है सब कुछ। और बच्चे इतने बावड़े कि कोई भी इनको बावड़े कहां, तो परेशान है। सिंपल सी बात है कि सर आप बावड़ा मत बोलो हमें, है ना। हमारी लैंग्वेज में राजस्थानी में बावड़ा बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा सा कि हिसाब पूरी तरीके से क्या हो चुका है, वो प्रताड़ित है। उसे लग रहा है कि चलो कहीं से तो एक किरण जो है वो दिख रही है, कहीं से तो आशा की किरण दिखाई पड़ रही है, बट वो किरण कोई भी नहीं है ना। सब जो है वो ढकोसले हैं। ये पहले भी हमने देखा है, आज भी हमने देखा है, और हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से एकमात्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा जो है वो शांत रहें, पेशेंसफुल रहें। अगर आपके प्रोटेस्ट करने से या आपके एकदम से जो है वो एग्रेसिव हो जाने से कुछ हो, तो पहले आप शुरू करो, है ना, कि और फिर जो है वो मैं शुरू करता हूं, पीछे पीछे मैं भी जो है वो लग जाता हूं, लेकिन तुम में से कोई करेगा नहीं। मैंने अभी एक वीडियो देखा, किसी ने डाल रखा था,
वो प्रोटेस्ट खेल रहे थे सब लोग, और 20-25 लोग सारे टीचर्स वगैरह को सबको मिला के 20-25 लोग वहां इकट्ठे हुए। अब बताओ किसको प्रोटेस्ट करवाओगे भाई? क्यों आएंगे हम लोग? हैं, यहां से 7 से 8 हजार रुपए जो है वो, मैं जयपुर से आता हूं तो फ्लाइट टिकट के लगते हैं, 8-8 16 प्लस जो है वो आने जाने का और खर्चा, यानी एक ट्रिप की जो है वो तकरीबन 20-22 हजार रुपए मिनिमम खर्चा होगा ही होगा। अब आप सोच के देखो कि 22-23 हजार रुपए आदमी खर्च करके आ रहा है, और आ किस लिए रहा है? 4 रुपए की चाय पीने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट तो है नहीं वहां पे, स्टूडेंट तो है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ वहां वीडियो बनाने वाले मेरे जैसे जो है वो कुछ अच्छे लोग हैं जो बना लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि साहब हमने जो है वो प्रोटेस्ट करवा लिया है। स्टूडेंट जब तक एक्टिव नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ना ही हमें कोई ग्रुप बनाना है, ना ही हमारा कोई ग्रुप है, हमने सब बंद कर दिए, क्योंकि बस की बात ही नहीं है, स्टूडेंट के बिल्कुल भी बस की बात नहीं है, हमें ना ग्रुप बनाना है ना कुछ करना है। डन। अब आप अपने हिसाब से देख लो, बाकी जो अपडेट जाता आएगा, मतलब लगेगा कि हाँ ये बताना चाहिए बच्चे को, ताकि वो थोड़ा और अगर भ्रमित हो रहा हो तो वो रुक सके, तो हम प्रयास कर लेंगे, अदरवाइज तो जैसी आपकी इच्छा। चलो सर, आपको आ रही है हंसी? हंसी नहीं आ रही मुझे, तुम पे नहीं आ रही मुझे हंसी, मुझे तो कुछ लोगों पे आ रही है। अब तुम्हें मैं नाम सीधा बता नहीं सकता, बस समस्या यही है, और फिर मैं कह देता हूं तो वो बिना वजह के जो है वो ऐसे बिल्कुल पगला जाते हैं, कहने हैं मास्टर तूने हमारे बारे में बोल कैसे दिया? अबे कौन बोल रहा है तुम्हारे बारे में? कब कहा हमने किसी का नाम लेके कि भाई तुम ऐसा, या तो तुम हो जो हम कह रहे हैं, या तो तुम वो कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जो है वो थोड़ी सी ऐसे अंदर से ऐसा होता है कि अरे रे ये तो काम बिगाड़ देगा, ये तो खुल के जो है वो धोती खोलने पे उतारू हो रखा है। और एक बात सलाह मेरी तरफ से आप लोगों को, खास तौर से उन लोगों को, बच्चों को नहीं है, ये उन लोगों को है कि अगर ये प्रोसेस चालू हुई ना तो फिर वही रुकेगी जहां तुम सोच पा रहे हो। अभी तक हमने किसी को कोई स्पेशल टारगेट नहीं किया है, ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को हम जो है वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं, हम सिर्फ बच्चों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खेल शुरू हो तो फिर शुरुआत करते हैं, और शुरुआत के बाद में अंत वही होगा कि सब कुछ साफ हो जाएगा। बच्चों को जो हकीकत है वो एक दिन रिव्यू में मैं ढंग से बता दूंगा कि पुराना जो है वो तुम्हारा काला चिट्टा की कहां से तुमने शुरू किया है, सारा कुछ पड़ा है, टोटल वीडियो से लेकर सब कुछ हमने देख रखे हैं। सारी टीम रिव्यू करती है कि किस भर्ती के लिए क्या क्या प्रोटेस्ट हुए हैं, कितना आपका योगदान रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं। तो बच्चों को बरगलाना बंद करो, बच्चों को पढ़ने दो, ठीक है? जो नहीं पढ़ रहा है, जो नेता है जो ये कहता है साहब कितनी भर्तियों की तैयारी करें, तो मत कर भाई, घर बैठ जा, है ना? ये सरकार जो है वो एक जने के एकदम से चेंज करने से कुछ चेंज नहीं होना है। सिस्टम चलता आया था, है और रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिस्टम एवरीथिंग विल बी गुड इन अ फाइन एंड परफेक्ट वे। थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखो, महीने 1.5 महीने में आपको सब कुछ जो है वो बेटर मिल जाएगा। लेकिन अगस्त में रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं ना के बराबर दिखाई पड़ती है। बाकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सारे साथी जो है वो प्रीलिम्स की दोनों बुक जो है वो रेडी है, ये 25 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी, तो दोनों साथ में खरीदो, तब तो 25 अगस्त को जो है वो कर लेना। और ये ऑलरेडी जो है वो आ चुकी है, बेस्ट सेलिंग है अभी फिलहाल के लिए, तो आप आराम से इसे परचेज कर सकते हैं। और ये दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं, प्रीलिम्स विद मेंस के भी और प्री के भी। जीके इसमें जो है वो फ्री है, दोनों में ही जीके फ्री है फर्स्ट ग्रेड का, और इसकी प्राइस 2999 और इसकी प्राइस जो है वो 1999 रुपए है। बाकी कोई भी जानकारी, किसी भी बैच या आपका जो है वो टेस्ट सीरीज बुक से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपकी 74109286 और 96, ठीक है? इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। Thank you so much. Have a great day. See you soon in the next session. Jai Hind.